झारखंड में पेपर लीक को लेकर छात्र पिछले 9 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र जेपीएससी पेपर में हुई गड़बड़ी की सीबीआई जांच और आरोपियों पर सख्त एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि अगर सरकार उनकी मांग नहीं मानी तो धरना अनिश्चितकालीन तक चलेगा। वहीं छात्रों ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक उनकी सभी मांगे पूरी नहीं होगी वो हटने वाले नहीं है। 14वीं जेपीएससी पेपर लीक मामले में अब रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भी जो छात्र हैं वो अपनी मांगों को लेकर अनशन पर हैं, अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर हैं और इनकी अपनी मांग है। छात्रों का दावा है कि झारखंड में पिछले 5 साल में 6 बड़े पेपर लीक हुए हैं और 10 लाख से ज्यादा छात्र प्रभावित हुए हैं। ऐसे में छात्र सरकार से मुख्य रूप से 5 मांगों पर अड़े हुए हैं। पहला, पेपर लीक मामले में सीबीआई और ईडी की जांच हो। दूसरा, 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द की जाए। तीसरा, जो भी दोषी है उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। चौथा, कट ऑफ और स्कोर जारी हो। पांचवा, परीक्षा कैलेंडर का पालन हो ताकि छात्र समय पर उस परीक्षा की तैयारी कर सके। लेकिन बावजूद इसके छात्रों की अब तक एक नहीं सुनी जा रही है। वहीं छात्रों को इस बात का भी अफसोस है कि उनकी मांगों पर झारखंड सरकार कोई सुध नहीं ले रही। जैसे कि जंतर मंतर में छात्र प्रदर्शन के नेताओं से मदद उनको मिली, वैसी मदद उन्हें यहाँ पर नहीं मिल पा रही। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। तो एक अवार्ड देना चाहिए कि सबसे ज्यादा पेपर लीक झारखंड में होता है। अभी तक किसी प्रकार से संवाद करने का प्रयास हम लोगों के साथ नहीं किया गया है। अभी तक सरकार हम लोगों को कीड़ा मकोड़ा ही समझ रही है। हम छात्र हैं, उन्हीं के राज्य के हैं, हमारे मुखिया हैं वो, पर संवाद का अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी हम लोगों के पास अभी तक मैसेज नहीं आया है। वैकेंसी के पीछे लोग लड़के लगाते हैं। आशु लिपि के भी आया, सेम कंडीशन हुआ। अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं है, स्थानीय नीति नहीं है, नियोजन नीति नहीं है। इसके तहत बाहर के जो लोग आ रहे हैं पेपर लीक आसानी से हो जा रहा है। आपको दिल्ली के बच्चों का दर्द दिखा, नीट पेपर लीक वाले बच्चों का दर्द दिखा, तो फिर झारखंड के युवाओं का, झारखंड के स्टूडेंट का तकलीफ क्यों नहीं नजर आ रहा है? नवाबों के शहर लखनऊ में अब मौलानाओं के बीच बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। टुंडे कबाबी को घेरने वाले शिया समुदाय के मौलाना कल्बे जव्वाद अब खुद ही आरोपों से घिर गए हैं। शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास ने उन पर लाखों में कब्र बेचने का आरोप लगाया है। मौलाना सैफ अब्बास का दावा है कि लखनऊ के इमामबाड़ा गुफरान माब में कब्रें बेची जा रही हैं। एक कब्र की कीमत 8 लाख रुपए तक वसूली जा रही है। इमामबाड़ा गुफरान माब लखनऊ में शिया समुदाय का सबसे बड़ा इमामबाड़ा और कब्रिस्तान है। मौलाना कल्बे जवाद इस वक्फ संपत्ति के मुतवल्ली हैं। दावा किया जा रहा है कि टूटे कबाबी से जुड़े विवाद को लेकर मौलाना कल्बे जवाद और मौलाना सैफ अब्बास के बीच दूरियां बढ़ गई हैं। कौन मौलवी ऐसा है कि जो बेईमानी कर रहा है, उसको मस्जिद के बिल्कुल अंदर जो है वो दुकानें बनवा रहा पूरा और मस्जिद डेंजर हो गया। दोनों मौलाना आपसी मतभेद में एक दूसरे की पोल खोलने में जुट गए हैं।